नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बिना पहाड़ा याद किए बड़े भाग बनाना सीखेंगे। आप देख रहे हैं कि 54 से भाग देना है हमें इतनी बड़ी संख्या में। तो 54 का तो हमें पहाड़ा नहीं याद है या किसी को भी नहीं याद होगा। इस प्रकार के भाग को हम कैसे बनाते हैं, इस प्रकार के भाग को यदि आप नहीं बनाना जानते तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए बनाते हैं इस भाग को। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ये कितने अंक का। ये 2 अंकों का है ना, तो हम भीतर के भी 2 अंकों को देखेंगे। उसके बाद देखना है हमें कि बड़ा है भीतर वाला कि छोटा है या बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि 54 से ये 55 बड़ा है। बड़ा रहेगा तब आपको गुणा करना है, या आप जैसा कहेंगे वैसे करना है। अगर छोटा रहेगा तो एक और अंक लेना पड़ेगा आपको। आप ये नियम ध्यान में रखिए। सबसे पहले आपको ये करना है कि इधर के एक अंक को और इधर के एक अंक को छोड़ देना है। उसके बाद आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना है इस अंक के लिए कि ये 5 कितने बार में है। तो 5 एकम 5 एक बार में है। हम क्यों पहाड़ा पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पता चले हम 54 से कितने से गुणा करेंगे कि 55 आएगा। तो हमें पता चल गया कि 5 एकम 5 मतलब 1 से गुणा करेंगे 54 से तो लगभग 55 आ सकता है, या इससे ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। तो 54 से सबसे पहले 1 से गुणा करते हैं। 54 गुणे 1, 4 एकम 4, 5 एकम 5। आपको पता होगा किसी भी संख्या से 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। जैसे 54 से 1 से गुणा किए तो फिर 54 ही आ गया। उसी प्रकार किसी भी संख्या से आप 1 से गुणा करेंगे ना तो वही संख्या आ जाती है। तो एक बार में देख रहे हैं कि 55 से ये छोटा भी है, तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं और यहाँ 54 लिखकर घटा देते हैं। 5 में से 4 घटेगा 1 और ये 5 में से 5 घटेगा 0। फिर ऊपर से एक और अंक उतार देते हैं, हो जाएगा 16। देखिए, 54 बड़ा है और 16 छोटा है, और किसी भी संख्या से उससे छोटी संख्या में भाग नहीं दे पाएंगे, इसलिए एक और अंक उतारेंगे। इस 8 को भी उतार देते हैं। देखिए, जब भी आप ऊपर से 2 अंक उतारते हैं तो यहाँ 0 बैठाते हैं। देखिए, हम यहाँ 6 भी उतार दिए हैं ऊपर से और 8 भी उतार दिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ 0 बैठाना है। कभी भी आप 2 अंक उतारिए तो 0 जरूर बैठाइए, अन्यथा भागा गलत हो जाएगा। इसको एक छोड़ देना है और इधर के एक अंक को छोड़ देना है। उसके बाद 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 16 है कितना बार में। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। देखिए, 3 बार में 15 आ जा रहा है, 4 बार में लेंगे तो 20 ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए आप 54 से 3 से गुणा करके देखिए कि 168 है कि नहीं। तो हम 54 से 3 से गुणा करते हैं। 4 तिहाई 12 का 2 और 5 तिहाई 15, 15 एक 16, 162 आ गया और 168 के समीप है। इसलिए आप 3 बार में लिए तो यहाँ 3 को यहाँ लिख देते हैं और यहाँ 162 लिखकर घटा दीजिए। 8 में से 2 घटेगा 6 और 6 में से 6 घटेगा 0 और 1 में से घटेगा 0। फिर ऊपर से इस अंक को उतारते हैं, हो जाएगा दोनों मिलके 65। फिर इस अंक को छोड़ दीजिए इसके लिए। फिर आप 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 6 कितनी बार में है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 बार में 10 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए एक बार में। तो हम 1 से 54 से गुणा किए कितना है 54। तो आप यहाँ 1 लिखिए और यहाँ 54 लिखकर घटा दीजिए। 5 में से 4 घटेगा 1 और 6 में से 5 घटेगा 1, बच गए 11। फिर ऊपर से इस 5 को उतारते हैं, हो गया 115। इस 5 को छोड़ दीजिए, इस 4 को छोड़ दीजिए और 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 11 कितने बार में है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। देखिए, 3 बार में 15 ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब हमें 54 से 2 से गुणा करेंगे तो लगभग 115 आ सकता है। चलिए गुणा करते हैं। 54 गुणे 2, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 108। और 108 115 के निकट है, तो यहाँ हम 2 लिखकर 108 यहाँ लिखकर घटा देते हैं। 5 में से 8 नहीं घटेगा क्योंकि 5 छोटा है, इसलिए इससे हासिल लगा कितना हो जाएगा 15। 15 में से 8 घटेगा 7 और ये 0 हो जाए क्योंकि 1 था लेकिन 1 इसको दे दिया तो कितना बचा 0। 0 में से 0 घटेगा 0 और 1 में से 1 घटेगा 0। फिर हम ऊपर से अगला अंक उतार देते हैं इस 8 को, हो जाएगा 78। अब इस अंक को छोड़ दीजिए। इसके लिए आप 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 7 कितने बार में। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक बार में है। 10 तो ज़्यादा हो जा रहा है 2 बार में, इसलिए आप एक बार पढ़ें तो कितना है 54। तो यहाँ 1 लिखकर एक बार में यहाँ 54 लेकर घटा दीजिए। 8 में से 4 घटेगा 4 और ये 7 में से 5 घटेगा 2। फिर ऊपर से इस अंक को उतारते हैं, हो जाएगा 249। अब इस अंक को छोड़ दीजिए, इस अंक को छोड़ दीजिए। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 24 कितने बार में है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 25। 5 बार में 25 24 से ज़्यादा है, इसलिए 4 बार में मतलब हम 54 से 4 से गुणा करेंगे तो लगभग आ सकता है 249। तो 4 से हम गुणा करते हैं 54 से।
54 गुणे 4, चौचौ के 16 का 6, पंचौ के 20 1 21, 216 आ गया। और 249 से छोटा है, कितना से गुणा किए हम? 4 से, तो यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 216 लिखकर घटा देंगे। 9 में से 6 घटेगा 3, और 4 में से 1 घटेगा 3, और 2 में से 2 घटेगा 0। फिर ऊपर से अगला अंक उतार देते हैं, इसको हो जाएगा 337। अब इस अंक को छोड़ दीजिए और इसके लिए अब 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 33 कितनी बार में है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, 50 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। 7 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए आप 6 बार में लीजिए। आप 54 से 6 से गुणा करते हैं, देखते हैं 337 आता है कि नहीं। 54 गुणे 6, 6 के 24 के 4 हासिल 2, अब 5 छक्का 30, 2 32, 324 आ जा रहा है, मतलब 337 के निकट ही है। कितने बार में? 6 बार में, तो यहाँ 6 लिख देते हैं और यहाँ 324 लिखकर घटा देते हैं। 7 में से 4 घटेगा 3, और 3 में से 2 घटेगा 1, और 3 में से 3 घटेगा 0। फिर हम ऊपर से उतारेंगे इस 2 को, हो गया 132। इस अंक को छोड़ दीजिए इसके लिए, और 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 13 कितने बार में है। तो 5 5 दूनी 10, 5 तीन 15, देखिए 3 बार में 15 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 2 ही बार में, मतलब हम 54 से 2 से गुणा करेंगे तो 132 आ सकता है। तो हम 2 से गुणा किए, यहाँ 108 आया है, तो फिर यहाँ 2 लिखकर और यहाँ 108 लिखकर घटा देते हैं। 2 में से 8 नहीं घटेगा क्योंकि 2 छोटा है, इसलिए हासिल इससे लेगा कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 8 घटेगा 4, ये 2 हो जाएगा क्योंकि 3 था तो इसको 1 दे दिया है। 2 में से 0 घटेगा 2, और 1 में से 1 घटेगा 0। इसको ऊपर लिख देते हैं 24, और इस अंक को उतार देते हैं यहाँ। हो गया 246। अब इस अंक को छोड़ दीजिए इसके लिए, और 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 24 कितने बार में है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, 50 25। 5 बार में 25 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 4 ही से गुणा कीजिए 54 में। तो हम 4 से यहाँ गुणा किए हैं, कितना आया? 216। तो यहाँ 4 लिखकर 216 लिखकर घटा देते हैं। 6 में से 6 घटेगा 0, 4 में से 1 घटेगा 3, और 2 में से 2 घटेगा 0। फिर एक और अंक बाकी है, इसको भी उतार देते हैं। हो गया 308। इस अंक को छोड़ दीजिए और 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 30 कितनी बार में है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, 50 25, 5 छक्का 30, 6 बार में आ रहा है। इसका मतलब हम 54 से 6 से गुणा करेंगे तो लगभग 308 आ सकता है। यदि नहीं आएगा, इससे ज़्यादा आएगा, तो हम इससे कम से गुणा करेंगे। 6 से गुणा किए हैं तो 5 से गुणा करेंगे। तो देखिए हम 6 से गुणा किए हैं, कितना आया? 324, और यहाँ 308 है, मतलब इससे ज़्यादा आ जा रहा है 6 बार गुणा कर रहे हैं तो। इसलिए आप 5 से गुणा कीजिए 54 से। तो हम 54 गुणे 5 कर देते हैं। 5 के 20 के 0 हासिल 2, 50 25, 2 27, 270 कितना बार में? 5 बार में, तो यहाँ 5 लिखते हैं और यहाँ 270 लिखकर घटा देते हैं। 8 में से 0 घटेगा, मतलब कुछ नहीं घटेगा 8। 0 में से 7 नहीं घटेगा क्योंकि 0 छोटा है, हासिल इससे मांगेगा कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 7 घटेगा 3, और ये 2 हो जाएगा क्योंकि इसको एक हासिल दे दिया है। 2 में से 2 घटेगा 0। अब देखिए कोई अंक उतरने वाला नहीं है ना, इसी को हम शेष लिख देंगे। हमारा शेष बच गया 38, और ये जितना आया इसको हम भागफल कहते हैं, या आंसर भी भागा का कहते हैं। देखिए यदि आपको पहाड़ा नहीं याद है तो गुणा तो करना ही पड़ेगा। आप गुणा कर करके और इस नियम को फॉलो करके, जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि इधर के एक अंक को छोड़ देना है, और इधर के आप सिर्फ एक अंक का पहाड़ा पढ़िए, उसके अनुसार आप गुणा कर करके, यदि ज़्यादा आ जा रहा है, देखिए हम 6 बार पढ़े थे ना, लेकिन ज़्यादा आ गया था, तो उससे आप कम से गुणा करके लिख सकते हैं। ज़्यादा नहीं लेना है, इससे कम लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।